तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल दी कॉमिक बुक रीडर में। और आज के दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक और नई कॉमिक, एक दिन की मौत। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की मौत। सुपर कमांडो ध्रुव। किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करना ही धोखा होता है, लेकिन ध्रुव ने कभी भी इस बात पर यकीन नहीं किया। आज जब वह इस बात पर यकीन करने पर मजबूर था, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। इस शैतानी षड्यंत्र की शुरुआत कुछ दिन पहले राजनगर सेंट्रल जेल की एक कोठरी से हुई, काल कोठरी से, जिसमें फांसी की सजा का इंतजार कर रहा था एक खतरनाक और खूंखार हत्यारा भुजंग, जिसकी कोठरी पर 24 घंटे पड़ा रहता था पहरा। आप लोगों की चाय साहब, लाओ यार लाओ, इसकी समय तो इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। जब से तूने कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है बीजू, तब से बढ़िया और सस्ती चाय मिलती है। लेकिन चाय की एक चुस्की मारते ही दोनों स्टूल से जमीन पर आ गिरे। हा 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 हा। अब बढ़िया और सस्ती चाय का मजा सपनों में लेना हवलदारों। काल कोठरी के तालों में एक चाबी घूमी। तुम्हारी सजा खत्म हुई भुजंग, अब तुम्हारी आज़ादी का फरमान लाए है। चलो, कौन है तू? बेकार के सवाल पूछकर समय मत खराब करो। चाय में मेरी बेहोशी की दवा का असर सिर्फ 1 घंटे तक रहेगा। अब जल्दी से इस हवलदार की वर्दी पहनो और चलो। और अगली सुबह तुम सब निकम्बो हो, गधे मूर्ख। एक अदना सा कैंटीन वाला तुमको बेहोशी की दवा मिली चाय पिला कर भुजंग को ले गए बा, और तुम सब सोते रहे। जाओ और उसको जाकर ढूंढो। अगर भुजंग 24 घंटे के अंदर यहाँ नहीं आया तो मैं तुम सबको लाइन हाजिर कर दूंगा। लेकिन अब तो यह 2400 घंटे हो चुके हैं, यानी 3 महीने से ऊपर। लेकिन अब तक न तो भुजंग का कुछ पता चला है और न ही कैंटीन वाले का। इस भुजंग को जेल से निकाल किसने? भुजंग के सारे आदमियों या तो मारे जा चुके हैं या फिर जेल में बंद है। यही सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहा है कि आखिर वह आदमी कौन है। लेकिन इसी दौरान किसी अनजान स्थान पर एक अजीब प्रयोग किया जा रहा था। रेडी, अब काउंटडाउन शुरू होता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पूरे हॉल में एक कंपन गूंजने लगी। कई रंगों की रोशनियां जलने और बुझने लगी। शीशों के कैप्सूल भरा नाइट्रोजन का द्रव उबलने लगा। पूरे हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन सिर्फ पल भर में ही, क्योंकि अगले ही पल पूरा वातावरण एक कान फाड़ देने वाले धमाके से गूंज उठा। गम! साथ ही साथ पूरे हॉल में तालियों का तड़तड़ाहट फैल गई। कमाल है, इतना शक्तिशाली, कमाल है। एक बार में बुलेट प्रूफ शीशा तोड़ दिया। शाबाश कार्लो, ये भुजंग मेरे काम का है। तुमने मेरे सालों की इच्छा पूरी कर दी। अन्य आपका गुलाम है मिस्टर। लेकिन मास्टर, आपने इस काम के लिए भुजंग को ही क्यों चुना? यह काम तो कोई भी कर सकता था। तुम नहीं समझोगे कार्लो, भुजंग फांसी की सजा पाए एक मुजरिम है। अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई तो फांसी की सजा पाए मुजरिम के बयान पर कोई यकीन नहीं करेगा। और अगर उसकी लाश पुलिस को भी मिली तो कोई ज़्यादा छानबीन नहीं करेगा। अब मेरे प्रतिशोध की शुरुआत होती है। तुम जाओ और जाकर सुंग को मेरे पास ले आओ, और तुम भुजंग के साथ भारत जाने के लिए तैयार हो जाओ। राजनगर में हमेशा की तरह ही जिंदगी हलचल से भरी हुई थी, खास तौर से शहर के सभी के बदनाम इलाके मानवाड़ा में। लेकिन जल्द ही यह हलचल तूफान में बदलने लगी। ये तो भुजंग है,
यह कहाँ से आया? अरे भुजंग ये तो, इसकी हिम्मत तो देखो, खुलेआम घूम रहा है। भुजंग जिसकी तलाश में पुलिस देश का कोना कोना छान रही है, इसकी खबर देने पर तो कुछ इनाम शिनाम जरूर मिलेगा। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं आपका पुराना मुखबिर शुभम हूँ। हाँ, भुजंग यहाँ मनावड़ में घूम रहा है। आप जल्दी, हाँ, पुलिस का कुत्ता मेरे आने जाने की खबर पुलिस को देता है। खैर, पुलिस को तो मुझे खुद भी इंतजार करना है। अब ध्यान से देखिए मास्टर, टेस्टिंग शुरू होने वाली है। पुलिस फोर्स ने मनावड़ पहुंचने से ज़्यादा वक्त नहीं लिया। भुजंग, तुम चारों तरफ से घिरे जा चुके हो। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपनी आप को चुपचाप हमारे हवाले कर दो। चुपचाप अभी आत्मसमर्पण करता हूँ। और अरे बाप रे, इतनी ताकत! यकीन करना मुश्किल है। कूदो, जीप से कूद जाओ और पोजीशन ले लो। अब मुझे न चाहते हुए भी इस पर गोली चलाने का आदेश देना पड़ेगा। फायर! गोलियों की बौछार भुजंग की तरफ लपकी। हा 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 हा, और भुजंग के शरीर से टकराकर बेकार हो गई। एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा मास्टर, हमारा भुजंग अजय है। अब यह नाटक खत्म करो कार्लो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। भुजंग, अब वहाँ से भाग जाओ। आदेश भुजंग तक पहुंचा और भुजंग ने नाक की सीधे में भागना शुरू कर दिया और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। कोई भी आदमी उसका पीछा कर पाने की हालत में न था। जब ध्रुव इस घटना की खबर पाकर घटना स्थल पर पहुंचा, तब तक स्थिति सुधर चुकी थी। हम गोलियों बेअसर होने का कारण तो बुलेट प्रूफ जैकेट हो सकता है, लेकिन उसकी आमने-तिचा ताकत को कैसे समझा जाए? और फिर वह भाग गया और हम में से कोई इस लायक नहीं था कि उसको पकड़ सके। और यह जानते हुए भी कि पूरे देश की पुलिस उसको ढूंढ रही है, वह इतना खुलेआम कैसे घूम रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भुजंग हो ही ना, बल्कि भुजंग के वेश में कोई और आदमी हो सकता है, लेकिन इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन हमको इतना तो पता चल गया है कि भुजंग इस शहर में मौजूद है। हमने पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी है। अब वह हमसे ज़्यादा समय तक बच नहीं सकेगा। अपने रात की गश्त पर निकलते समय भी ध्रुव का दिमाग इसी नई गुत्थी में उलझा हुआ था। गुड नाइट ध्रुव, गुड नाइट रेनू। अब सुबह तुम्हारी ड्यूटी खत्म होने के वक्त की ही मुलाकात होगी। अब भुजंग का पता लगाया जाए ताकि उससे कम सुपरमैन बनने का तरीका तो पता चले मुझे भी। अरे, रात के 2 बजे बैंक के अंदर लाइट जल रही है, यानी कुछ गड़बड़ है। कोई रात को बैंक से पैसा निकालने आया है। इस समय ध्रुव को कतई आभास नहीं हुआ कि वह मौत के मुंह में जा रहा है, क्योंकि बैंक में घुसते ही उसकी नज़र जिस पर पड़ी वह भुजंग आ गए। बैंक में डकैती तुमको ही यहाँ बुलाने का एक बहाना थी और तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए। अब मेरा मिशन पूरा होगा। मिशन? कैसा मिशन? अपना मिशन तो अब तुम खत्म ही समझो। बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। जरूर कर दूंगा। अगर तू मेरे हाथों से बच गया तो मुझे अपने आप को तेरे हवाले करना ही पड़ेगा। लेकिन ध्रुव की फुर्ती ने उसकी जान बचा ली। बड़ा दम है यार तुम में तो। लोहो की मनो वजनी सेफ ध्रुव के ऊपर आ गिरी। कौन सा टॉनिक खाते हो? इससे तो सुपरमैन की ताकत है। यह जरूर भुजंग के मेकअप में कोई और आदमी है, क्योंकि भुजंग मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और उसे इतनी ताकत तो शातिर्य नहीं थी। लेकिन इसके मुंह पर ना तो कोई मास्क है और ना ही कोई मेकअप। तो भुजंग में इतनी ताकत आखिर कहाँ से आई? लेकिन भुजंग का एक भरपूर वार ध्रुव के लिए बहुत था। बात आश्चर्यजनक थी। बेहोश हो गया। अब मेरा मिशन पूरा हो गया। भुजंग के लोह जैसे कड़े हथियारों हाथ के ध्रुव की गर्दन की ओर बढ़े, लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी। नहीं भुजंग, इसके तो
तड़पा तड़पा कर मारना है। अब यह थोड़ी देर के लिए हमारे रास्ते से दूर है। तुम्हारा यह काम खत्म हुआ। अब तुम्हारे मिशन का दूसरा चरण शुरू होता है। कमांडो हेडक्वार्टर में ड्यूटी पर बैठी रेणु बोर हो रही है। ट्रांसमीटर पर बैठना भी कितना बोरिंग काम है। पता नहीं करीम को यह काम कैसे अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है कि मैं कहीं बोरियत से मर न जाऊं। छन्नाक! रेणु की गर्दन मुड़ी और उसकी आंखें आश्चर्यजनकता से फैल गई, क्योंकि उसके सामने भुजंग खड़ा था और उसके भयानक चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। न जाने क्यों रेणु का पूरा बदन डर से सिहर उठा। उधर जब ध्रुव को होश आया तो आसपास काफी भीड़ थी। कैसा लग रहा है ध्रुव? मैं ठीक हूँ। भुजंग कहाँ गया? भुजंग इस बैंक में डकैती डालने आया था। आर यू श्योर? पता नहीं, लेकिन यह आदमी था जिससे पुलिस फोर्स की मुलाकात हो चुकी थी, क्योंकि उसकी शक्ल भी भुजंग की ही थी और उसमें अमानवीय ताकत थी। खैर, हमको इस आदमी के काफ़ी फिंगरप्रिंट यहाँ पर मिले हैं। अब हमको जल्द ही पता चल जाएगा कि वह भुजंग है या कोई और। एक फिंगरप्रिंट तो तुम अपने सामने देख सकते हो। ध्रुव की आंखों के सामने एक और आश्चर्य मौजूद था। लोहे की अलमारी पर बने उंगलियों के गड्ढों में पड़े शंखनुमा निशान साफ नजर आ रहे थे। ध्रुव को अब तक खतरे का आभास हो चुका था, लेकिन यह खतरा उसको किस तरह से घेरेगा इसका पता ध्रुव को अभी भी नहीं था। जबकि खतरा कमांडो हेडक्वार्टर तक आ पहुंचा था। गुड मॉर्निंग रेणु, कोई मैसेज आया था? और यह खिड़की का शीशा कैसे टूट गया? पर रेणु जवाब देने के बजाय कई पलों तक ध्रुव की तरफ एकटक देखती रही। उसकी आंखें खूंखार जंगली बिल्ली की तरह चमक रही थी। क्या बात है रेणु? नो मैसेज कैप्टन ध्रुव। रेणु के इस अजीब व्यवहार से ध्रुव कुछ चिंतित हो गया, लेकिन इससे पहले कि कुछ बोलता पीटर ड्यूटी का चार्ज लेने आ पहुंचा। हेलो रेणु, तुम तो नाइट ड्यूटी पर जरूर सो गई होगी। कौन सा सपना देखा? बकवास नहीं, चार्ज लो और अपना काम करो। अरे आज तो यह खाने को दौड़ रही है। रात भर भूखी रही है क्या? मैंने कहा बकवास नहीं। ध्रुव और पीटर दोनों ही आश्चर्यजनक रह गए, लेकिन इससे पहले कि ध्रुव कुछ करता रेणु बाहर जा चुकी थी। बाप रे, मुझे नहीं पता था कि रेणु देवी इतनी कस के मारती है। आई एम सॉरी पीटर, न जाने क्यों रेणु आज आप पे में नहीं है। ये क्या, मैं कौन सा पेज खोल दिया? हेलो ध्रुव, हियर। हाँ सर, मैं क्या सचमुच? हाँ ध्रुव, ये फिंगरप्रिंट भुजंग के ही है। मेरे पास अभी अभी रिपोर्ट आई है। यानी भुजंग किसी तरीके से इतना शक्तिशाली हो गया है कि उस पर काबू पाने के लिए मुश्किल हो चुका है। तो गाइज, ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।